मैं तो एक हार्डकोर हिंदू रहा हूँ सर। ओके। और मैं इंडिया से सर कुछ साल पहले अमेरिका शिफ्ट हुआ। ओके। और आप हमारे सर पड़ोस मतलब में हैं, कहाँ हैं आप? सर मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, पहले मेरी ओके। बात अगर सुननी श्योर है तो। श्योर अगर श्योर। आप टाइम दे सकें सर तो आई एम जी सॉरी जी कि जी जी, मैं बोलिए बाकी प्लीज लोगों का प्लीज। टाइम खराब नहीं कर रहा। मैं काफी टाइम से स्ट्रीम पे भी कोशिश कर रहा ठीक है, था, प्लीज सॉरी गो मैसेजेस अहेड। पे। जी तो सर मैं एक्चुअली बचपन से ही सर, क्योंकि इंडिया में पला बड़ा, तो वो हिंदुज्म तो सर वो होता ही है हमारे सर, हमारी रगों में होता है सर, जी हमारे खून में होता है। जी जी लेकिन सर हम वही सेक्युलर टाइप के माहौल में पढ़े हैं सर। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, जी तो वो सब सर सब कुछ हमें तो सही ही सिखाया गया कि सारे धर्म एक जैसे हैं, सब कुछ एक बराबर है। जी लेकिन सर कुछ साल पहले मैं आ गया यहाँ अमेरिका में, तो सर मुझे यहाँ आके सर कुछ आप ये कह लीजिए कि पर्सनल ट्रॉमा या कुछ भी हो, तो क्रिश्चियनिटी मैं सर ये इस वक्त आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी चीज पे नो मतलब दैट्स किसी भी फाइन, धर्म पे प्लीज कोई, गो अहेड। मैं सिर्फ आपसे अपना पर्सनल थॉट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। श्योर। तो वो सर यहाँ पे आके ये समझ आया कि ये जितनी भी कहानियां पढ़ी जा रही हैं सर, चाहे हिंदुज्म हो चाहे ये क्रिश्चियनिटी हो, ये सब तो सर सारा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे खेल ही है। क्योंकि सर जब तक आप देखिए ना सर, अब मैं सर मुझे ये नहीं मालूम कि आप कैसे एड्रेस करते हैं रसूल साहब को। मुझे सर वो पूरा सेंटेंस नहीं आता, तो मुझसे कुछ गुस्ताखी ना हो जाए, तो मैं वो आप बता दीजिए किस तरह से एड्रेस करूं मैं जो किसको? आपके। आप मोहम्मद साहब कह दीजिए। हाँ जी, मोहम्मद साहब की जो फिलोसफी है, या हम जी आजकल जो सर चल रहा है एक्स मुस्लिम्स और ये सब जो बनावटी मूवमेंट है, तो उसमें जिस तरह का सर डिग्रेडेशन दिखा रहे हैं सर, ये मुझे नहीं समझ आता सर। ये क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हिंदुज्म या क्रिश्चियनिटी एक ऐसी अल्टीमेट चीज है जो कायनात तक चलने वाली है और वही सब कुछ लेके जाएगी आगे। सर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने जितना यहाँ पे आके सीखा सर, मुझे हिंदुइज्म ने और क्रिश्चियनिटी ने मेरी लाइफ में सर सिर्फ लॉस ही लॉस हुआ है सर, सिर्फ लॉस हुआ है सर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा सर कि ये अगर कोई आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ऐसे थे या वो वैसे थे, और जो आपके गॉड हैं अल्लाह, अल्लाह ताला बोल सकता हूँ सर मैं उनको, जी मुझे जी गुस्ताखी ना कर पाऊं, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तो सर मुझे समझ नहीं आता सर। देखिए वो ये एक वर्ड यूज करते हैं, खालिक के कायनात, जिसने बनाई है सर। सर जिसने बनाई है उसने सबके लिए बराबर बनाई है सर। सही। वो तो मानने वाले पे डिपेंड करता है सर कि क्या माने या क्या ना माने। लेकिन सर जो एक आदमी किसी एक प्रोसेस से गुजर के ये समझता है चीजें कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है, सर उसके बाद तो उसके पास वो सारा एक एक पूरी उसके पास एक एजुकेशन का एक जो होता है ना सर, वो एक क्रिएट हो जाता है कि उसको ये समझ आ जाती है। तो सर अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा रोक के पूछूंगा। आपने कहा जो एजुकेशन से गुजरता है उसको समझ आ जाती है, किस चीज की समझ आ जाती है? सर जैसे मैं आपको ही बता रहा हूँ सर, एजुकेशन, आप एजुकेशन को क्या समझते हैं सर? जैसे कि हमें एजुकेशन स्कूल में दी जाती है, जी या जी हमारे जी। घरों में दी जाती है, संस्कारों से दी सही। जाती है। ओके। ठीक है, जो हिंदू घर में पैदा होता है उसको हिंदू रिचुअल्स के बारे में या जो सोसाइटी से पता लगता है, जो ठीक। मोमिन है उनके घर में उनको उनके हिसाब से दी जाती है, और जो क्रिश्चियंस है उनको उनके हिसाब, जो भी सर रिलीजन है, मैं मतलब ये नहीं कह रहा। तो सर वो एक सोसाइटी का इम्पैक्ट, पेरेंट्स का इम्पैक्ट, और एक आसपास की जो चीजें होती है, और एक अल्टीमेटली सर एक बच्चा है, उसको हम 15 साल तक तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं सर कि ऐसा करना है वैसा करना है सर, लेकिन जब वो थोड़ी सी एक उस एज में आता है तो सर वो खुद चीजें समझना शुरू करता है सर। ये चीज मैंने एक स्ट्रीम में पहले भी बात की थी कि आदमी को समझते समझते सर 20-22 साल तो लग ही जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब उसको ये एजुकेशन आ जाती है और जब वो सारी चीजें समझता है कि एक्चुअली क्रिएटर कौन है और क्रिएटर आपसे क्या चाहता है, तो सर तब चीजें क्लियर होनी शुरू होती हैं। अब सर मैं मतलब बहुत लंबा, मैं आपको एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेक्चर ही दे रहा हूँ, जो कि मेरी औकात नहीं है आप लोगों को देने की, तो आई एम रियली सॉरी, पर मैं थोड़े इमोशंस में बोलता जा रहा हूँ। बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर मैं आया था जब, तो मैं ये बड़ा समझ के आया था कि सर अमेरिका एक बहुत महान कंट्री है, और यहाँ पे आके सब कुछ, मैं मेरे 2 बच्चे हैं सर, तो यहाँ पे आके सब कुछ चेंज होने वाला है। सर मुझे यहाँ पे आके ये पता लगा कुछ, आप ये समझ लीजिए कि पर्सनल जो भी था वो हुआ। उसके बाद सर ना क्रिश्चियनिटी ना हिंदुज्म, मुझे सर किससे कोई रिलीफ नहीं मिला। मेरी लाइफ सर एक ट्रॉमा से गुजरती गुजरती ऐसे स्टेज पे आ गई कि अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सर मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है इस धरती पे? अगर मुझे इतना कष्ट देना था तो भगवान ने मुझे बनाया क्यों? ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो ये कि आपकी जॉब क्या है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सर मैं पर्सनल डिटेल्स, आप मुझे ओह, सर दैट्स फाइन। पर्सनली आप मुझसे दैट्स फाइन, जो दैट्स मर्जी फाइन। शेयर ओके, करेंगे सर, मैं बता दूंगा। लाइव स्ट्रीम पे आप थोड़ा आईटी में हैं या जिसमें भी मैं हैं, बता सॉरी रहा हूँ। सॉरी, मैंने आपसे पर्सनल क्वेश्चन किया। आई अपोलोजाइज फॉर दैट।
तो लेकिन बहरहाल आईटी में तो नहीं हूँ सर, बस मतलब कर रहा हूँ सर। हाँ ओके, हाँ जी, ठीक जॉब है, कर ठीक रहा है। हूँ सर। आप इस मुल्क में आए एक खास एक्सपेक्टेशन लेकर, और आपने वो मुल्क छोड़ा जहां आप पैदा हुए, जहां आप पले बढ़े, और जो वैल्यूज आपकी थी आपने वो छोड़कर आप यहाँ बहरहाल आ गए हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशन इंसान की बाज मर्तबा बहुत हाई होती हैं, और वो जो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या जो भी उसके जहन में एक मेयार और एक पैमाना होता है, जब वो अचीव नहीं करता और उससे नीचे रह जाता है, तो आदमी ये सोचता है कि ये फेलियर है, जबकि ये फेलियर नहीं है। बल्कि आदमी को ये कंपैरिजन करना चाहिए कि मैं अगर इस मुल्क में ना आता, मसलन अगर आपके जहन में ये था कि मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, एक अच्छा मकान मिलेगा, आई डोंट थिंक कि आप किसी गेटो में रह रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो। आप किसी शहर के साउथ साइड में रह रहे होंगे, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के जहां दिन रात क्राइम्स हो रहे होंगे, और जहां जंगलों के ऊपर, जहां खिड़की में जंगले लोहे के लगाए जाते हैं। आई डोंट थिंक कि आप वहां रह रहे होंगे। नहीं सर, मैं ठीक ठाक जगह पर जी। परफेक्ट। तो आपकी जिंदगी में एक अच्छी जगह है, आपकी जिंदगी में एक फैमिली है जिससे आपको खुशी मिलती है, आपके पास एक जॉब होगी जब भी आप सरवाइव कर रहे हैं, तो कुछ चीजें, कुछ परेशानी तो लगी रहेंगी। 1 मिनट के लिए आपको ब्रेक अप करूंगा सर। जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। सर, ना मेरे पास अब फैमिली है, ना सर मेरे पास मेरे बच्चे हैं सर। ओके, प्रॉब्लम ये है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और ठीक है, मतलब चीजें इतनी डिटीरियोरेट हो चुकी हैं सर। मेरा जी। एक्चुअली क्वेश्चन यही है कि सर, मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है। मैं उसी पर आ रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम था आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई है। कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेजेडीज हैं वो इसी दुनिया में होंगी। यानी इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता कि हिंदुइज्म का क्या कॉन्सेप्ट है। आपने हिंदुइज्म में चूंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, आपने सोचा मैं जी, पूरी जिंदगी अच्छा करता आ रहा हूं तो मुझे कर्म अच्छा क्यों सर, नहीं हमारे मिलेगा। यहाँ कर्म का फल कर्म है ना। चलता है सर। तो भाई मैंने पूरी जिंदगी अच्छा किया, मैंने तो किसी की फैमिली को नहीं उजाड़ा, मेरी फैमिली क्यों उजड़ी, मैंने किसी एग्जैक्टली को सर, कत्ल नहीं वही किया। मेरा क्वेश्चन है कि सर मैंने अच्छा ही, और मैं सर पिछले 2 साल से सिर्फ हार्ड वर्क करके अपने आप को सर्वाइव राइट, कर रहा तो हूँ, और मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। तो राइट, ये जो कॉन्सेप्ट है हम इससे डिसएग्री करते हैं, इस्लाम इससे डिसएग्री करता है। वो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है, और ये जो जी, अच्छाई और बुराई है ये हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। हमारी जो बिल्कुल। जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अच्छाई को बुराई के ऊपर ओवरकम कर दें, यानी उसको हम बुराई को डिफीट कर दें। अब उसका जो नतीजा मिलना है, उसका जो रिजल्ट मिलना है, वो यहां भी मिल सकता है, वादा नहीं है, यहां भी मिल सकता है, और वो अगली लाइफ में जरूर मिलेगा। अगर आपने अच्छाई को गालिब कर दिया बुराई के ऊपर तो अगली लाइफ में जरूर मिलना है। लेकिन इस लाइफ के अंदर ट्रेजेडी भी होंगी, अच्छाइयां भी होंगी, बुराई भी होंगी। सर, यहाँ तो ये नहीं मिलने इस्लाम का वाला सर, कॉन्सेप्ट इसका है। तो विश्वास हो गया सर। नहीं, आपने गलत कहा। उसकी वजह ये है कि आप अभी नौजवान, कम उम्र लग रहे हैं मुझको, ऐसा नहीं कि आप 70s 80s हैं। आपकी एक पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आपने इतना ट्रेजेडी जिंदगी में आई है, और बहुत से लोगों की जिंदगी में आती है और लोग ये समझते हैं कि डेड एंड है। मिसाल के तौर पर आप किसी नेबरहुड में चले जाएं, और जब कर्व आता है ना तो आप ये समझते हैं कि भाई मैं नेबरहुड में ड्राइव कर रहा हूँ, ये कर्व आ गया तो आगे शायद डेड एंड होगा, मैं नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन आप अमेरिका में रहते हैं, आप किसी भी छोटे मोटे नेबरहुड में भी चले जाएं तो डेड एंड नहीं आता, बल्कि वहां से रास्ता निकल जाता है कहीं और जाने का। तो ये जिंदगी की हकीकत है। तो सर, मैं आपसे अब एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूंगा सर। मैं प्लीज। मतलब जिस बात को आप बोल रहे हैं सर, मैं उस पर थोड़ा कोरैबोरेट करूंगा जी, सर। मैं मतलब इतना हार्डकोर हिंदू था सर। मैं गले में सर शिव जी का त्रिशूल की माला डाल के रही है सारी उम्र मैंने सर। जी, मतलब मैं सर इन चीजों को इतना मानता था, और मैं सच में सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बताऊंगा कि मैं अपने जो हमारे हिंदू के गॉड्स हैं उनको सर मैं मतलब इतनी डेस्परेटली फॉलो करता रहा सर पूरी उम्र। लाइक सर, मेरी एज लाइक यू कैन से कि मेरी 40s में एज है, अर्ली 40s। तो मैं 40 साल से सर उन गॉड्स को फॉलो करता रहा। मैं गले में भी डालता रहा, कड़े भी डालता रहा। हमारे हिंदू समाज में बहुत कुछ होता है, बहुत चीजें होती हैं। जी, जी। लेकिन सर मुझे कभी भी ये अब जाके ये एहसास हुआ कि उन चीजों ने तो मेरी कभी भी हेल्प नहीं की सर। तो क्या ये सर सुपरस्टिशन थी? क्या ये था सब कुछ एक ढकोसला था जो मुझ पे थोपा गया था? जो आप अभी तक मानते आ रहे थे वो तो 100% सुपरस्टिशन था, इसलिए उसके बारे में तो कोई शक नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो, चूंकि आप हिंदू थे या मुझे हिंदुइज्म से कोई, मुझे उसके खिलाफ बोलना है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस गॉड को, और गॉड ने ये ऐलान किया, जिस सुप्रीम बीइंग ने ये ऐलान किया कि मैं ही हूं और मेरी कोई सूरत नहीं है, मेरी कोई शेप नहीं है, उसकी अगर शेप बना दी जाए और उसकी जगह 33 मिलियन ला के खड़े कर दिए जाएं, और फिर उससे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि भाई इसने मेरी मदद नहीं की, तो फिर ये सुपरस्टिशन नहीं तो और क्या सर, है। सर 33 मिलियन में से एक ने भी मदद नहीं की तो सर मैं कहां स्टैंड चूंकि करूंगा आप सर? आप मुझे इसका आंसर दीजिए 30, सर।
चूंकि 33 मिलियन, एक देखिए वो जो 33 मिलियन थे ना, उनमें से एक भी मदद करने के लायक नहीं था, एक ही था जो सुप्रीम बीइंग है, उसके आपने हुकूक, उसके आपने वायलेट कर दिया राइट्स। उसका राइट ये था कि आप उसको माने एक, तो फिर जिंदगी में सुकून कैसे आ सकता है? ये कह रहा हूं मैं। वो 33 मिलियन में से एक भी इस लायक नहीं है कि आपकी मदद करता। सर मैं तो तो आप जहां से, जहां मतलब मिसाल के तौर पर आपको 911 को कॉल करना है ताकि पुलिस और इमरजेंसी जो व्हीकल्स हैं वो आपके घर आए, आप कर दें जीरो डायल कर दें, तो जीरो पे आप ऑपरेटर के पास पहुंचेंगे या पुलिस के पास पहुंचेंगे? तो मुझे एक बात बताएं, तो आप अभी तक जीरो डायल कर रहे थे। आपको अपनी जिंदगी में सुकून और अमन लाना है तो 911 डायल कीजिए। सर कैसे करें डायल सर, आप बताइए। इंशाल्लाह आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपको कन्वर्ट करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको सर मैं आपको सर बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सर, ये मुफ्ती शमाइल नदवी जी, आपको भी सर नमस्कार। मुझे नहीं मालूम सर कैसे आपको ग्रीट करते हैं सर, तो मेरे को गुस्ताखी, आपने सही कहा, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। जी जी जी, तो मुझे सर क्योंकि मैं हिंदुइज्म में पढ़ा हूँ तो मुझे मालूम नहीं कैसे ग्रीट करते हैं, लेकिन मैं किसी को भी वो नहीं करना चाहता। यू आर ए नाइस ह्यूमन बीइंग। आप मुझे फेसबुक पर, मेरा पेज है, आप मुझे वहां पर, सर ना फेसबुक पे हूँ मैं, ना इंस्टा पे हूँ मैं, सर किसी पे नहीं हूँ मैं, ये तो गलती से बस ये आपको थोड़ा फॉलो करता रहा सर पिछले कुछ दिनों से। एक्चुअली सर आपको सच बताऊं तो मैंने एक्चुअली पहले सचवाला जी को फॉलो करना शुरू किया था, और वो एक है, क्या नाम है उनका सर, एक्स मुस्लिम साहिल हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका। तो वहां से मैंने सर पढ़ना शुरू किया, तो वो मतलब जिस तरह से सर वो इस्लाम पे सर बात करते हैं और मोहम्मद साहब के बारे में बात करते हैं, तो मुझे सर मतलब ऐसा लगा कि सर देखिए, अब मैं पॉपुलेशन का डेटा नहीं जानता, लेकिन कितने करोड़ मुसलमान हैं इस दुनिया में? 1 बिलियन से ज्यादा है, 1.7 बिलियन के करीब। उनकी सर कोई फेथ है? बिल्कुल है। ठीक है सर। हिंदू कितने हैं, उनकी फेथ है सर? बिल्कुल है। क्रिश्चियन है, कितनी उनकी फेथ है सर? सही बात आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर उनकी फेथ को? नहीं, मैं देखिए गौरव जी, मैं एक बात कहता हूं, आप क्वेश्चन कीजिए, मैं भी क्वेश्चन करता हूं, मैं इस्लाम के ताल्लुक से दिन रात क्वेश्चन करता हूं अपने टीचर्स से, ठीक है, लेकिन कि मुझे यहाँ शक है मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पढ़ते पढ़ते मैं बचपन से यहाँ तक पढ़ता आ गया, और बहुत इस अरसे में हजारों किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन मैं कभी ये दावा नहीं करता और कोई नहीं कर सकता कि उसको सब पता है। तो हमें रोजाना हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि यार ये बात सही है कि ये गलत है, तो हम फौरन अपने टीचर से जो हमसे ज्यादा सीनियर हैं हम उनसे राब्ता करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने में कोई हर्ज नहीं है, हम इस्लाम के बारे में कर सकते हैं, हिंदुइज्म के बारे में कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में कर सकते हैं। प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आप डिग्रेड करते हैं, ये प्रॉब्लम है। सर वही बात आ जाती है घूम फिर के कि सर जब आपको नॉलेज नहीं है, या तो आप देखिए सर, आप पूरे एक्चुअली स्कॉलर हैं, आपको सब कुछ मालूम है, तब तो आप करिए सर उनके बारे में बात। और चलो ये जो हैं सर, जो भी मुस्लिम हैं, सचवाला जी मैं कहता हूँ कि काफी बुजुर्ग आदमी हैं, तो मुझे मालूम है उनको नॉलेज तो काफी होगी डेफिनेटली, लेकिन सर वो जिस उस लेवल पे चलते हैं कि ये सब गलत है इस चीज में, तो सर उनका राइट भी है, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं क्वेश्चन करने का राइट सबको है। देखिए गौरव जी, मसला क्या है, वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो चैलेंज करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक बात एक वीडियो में कही है, मैं आपसे, आप अमेरिका में चंद सालों से होंगे और आपके इर्द गिर्द भी बहुत से मुसलमान होंगे, आपको पता होगा कि मुसलमानों में 2 फेस्टिवल साल में आते हैं, एक ईद उल फित्र, ईद जो रमजान के बाद होती है, और एक बकरा ईद। उन्होंने एक वीडियो में यह बात कही कि मुसलमान जो स्लॉटर करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि उनको ये प्रैक्टिस रहे कि वो काफिरों को मार सकें। सर ये तो सर बेवकूफी है सर, हिंदुओं में भी चलता है, ये क्रिश्चियन में भी चलता है सर। मैं इस चीज की डिटेल यहां ऑनलाइन नहीं मुझे आप देखिए, हमें आपको क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करें, लेकिन जब आप झूठे इल्जामात लगाते हैं ना, तो फिर तकलीफ होती है, ये चीज गलत है, फिर हम सच वाला को झूठ वाला कहते हैं, चूंकि ऐसा है नहीं। यानी ये एक बेवकूफी है। तो चले, ऐसा है गौरव भाई, आपने मुझसे राब्ता किया, बहुत अच्छा लगा, आप यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। आप कभी भी अगर मुझसे राब्ता करना चाहें, मैं भी यहीं रहता हूँ इसी मुल्क में, आप भी यहीं रहते हैं। सर आप बताइए सर। आई मीन देखिए मैं आपको इतना बता देता हूँ सर, मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ, तो आप बता दीजिए मुझे आपको। मैं शिकागो में हूँ जी, मैं शिकागो में हूँ, और मैं जो हूँ, आप एक काम ये करें कि मुझे आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, yasirnadeemalwajdi.com, मुझे वहां पर जाइए, वहां से आप मुझे ईमेल कर दीजिए, ठीक है, वो ईमेल मेरे पास आएगा, मैं इंशाल्लाह आपसे राब्ता कर लूंगा, ठीक है।
सर आप बस ये याद रखिएगा, फिर नॉर्थ कैरोलिना और गौरव के नाम से याद रखिएगा, जो भी ईमेल आती है तो मैं सर डेफिनेटली आपसे प्राइवेटली कांटेक्ट होना चाहता हूँ। श्योर, आप प्राइवेट बात करेंगे और मैं आप इससे बेफिक्र रहिएगा कि मैं आपको खट से कहूंगा कि आप कन्वर्ट हो जाए। जो देखिए मेरे पास जो कुछ है मैं आपको आपकी हीलिंग के लिए मैं आप उसको ट्राई करके नहीं सर, देखिएगा। बाकी सर मुझे रिलीफ चाहिए सर, अगर वो मुझे सर इस्लाम में मिलता तो मुझे रिलीफ चाहिए सर, बस इतनी सी गुजारिश है आपसे। चलिए इंशाल्लाह फिर करते हैं बात आपसे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत।